जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, शाम के 8 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 का। तो मेरे सभी युवा साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। राजस्थान सीईटी के मात्र 3 दिन शेष बचे हैं, उसी को देखते हुए आज की क्लास साथियों जानदार रहने वाली है राजस्थान सीईटी के लिए। तो चलिए साथियों करते हैं कि शानदार क्लास का आगाज। उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट मेरे सभी युवा साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पर आप सभी को सीईटी से संबंधित सारे नोट्स, राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए साथियों देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आ चुका है साथियों कि निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। इनमें से भाई कौन सा कथन है वो आपके गलत है। चारों ऑप्शन आराम से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा भाई। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर। सारंगपुर का युद्ध 1447, ये आपके गलत है। 1437 में हुआ था आपके सारंगपुर का युद्ध मेवाड़ के शासक कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। गागरोन का युद्ध कब हुआ? 1519 में। खानवा का युद्ध 1527 में और जेतारण का युद्ध 1544 में। हर एक सवाल को साथियों अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में बैठा लेना। वादा है हमारी क्लास से बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं जाएगा। तो अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें कितनी थी? राजस्थान में भाई आपके देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? हर एक सवाल के लिए मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास है। राइट आंसर मेरे शेर 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19। ठिकाने कितने थे? ठिकाने थे 3 और एक आपके केंद्र शासित प्रदेश था। जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन, ये एक पुस्तक है। अब ये पुस्तक भाई किसके द्वारा लिखी गई? जल्दी से जवाब चाहिए मुझे मेरे सभी सीईटी के साथियों का। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, सागरमल गोपा। सागरमल गोपा है, ये आपके जैसलमेर से संबंध रखते थे। इनको मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाया गया था। इनकी अन्य पुस्तकें थी आपके आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो ध्यान रखना भाई, इससे डिटेल से जानकारी आपके नहीं बनती। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? ट्रेंच कमीशन है ये भाई किससे संबंध रखता है? जल्दी से जवाब दो देके मेरे सभी युवा साथियों। ट्रेंच कमीशन है ये भाई आपके किससे संबंध रखता है? तो ये रखता है मेरे शेर बेंगू किसान आंदोलन से। किससे रखता है? बेंगू किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राजाओं में वे कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? तो राज्य से बाहर गया था भाई, कौन था वे आपके शासक है? जल्दी से जवाब दो देके मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। नाम था सरदार सिंह। क्या नाम था मेरे शेर? सरदार सिंह। इन्होंने आपके अंग्रेजों की सहायता की थी। गुजरात के सुल्तान जिनका नाम है बहादुर शाह, इन्होंने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया? तो चित्तौड़गढ़ किले पर भाई कौन से वर्ष हमला किया था बहादुर शाह ने? राइट आंसर मेरे शेर 1533 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1533। मेवाड़ के शासक थे आपके विक्रमादित्य, इनके शासनकाल के दौरान आक्रमण किया था और इस दौरान आपके चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था। मालदेव के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? मालदेव के बाद में भाई आपके मेवाड़ का शासक कौन बना? जल्दी से जवाब दो देकर मेरे सभी युवा साथियों। यकीन मानो 250 प्लस का स्कोर आप सभी को अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा अगर आप डेली क्लासें ले रहे हो। तो राइट आंसर मेरे शेर है सी हो जाएगा इसका, चंद्रसेन। क्या हो जाएगा? चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को आपके महाराणा प्रताप का अग्रगामी और भूला बिसरा शासक कहते हैं। ये पॉइंट आप अपने मस्तिष्क में छाप लेना अभी के अभी। सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? तो कौन से नगर में भाई आपके वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था सवाई जयसिंह ने? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आंसर देने के लिए। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आगरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
आगरा। आमेर के शासक थे सवाई जय सिंह। इन्होंने आपके जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन 5 नगरों में वेधशाला बनाई थी, जिसमें सबसे प्राचीन दिल्ली वेधशाला है और सबसे बड़ी है आपके जयपुर वेधशाला। प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? तो इनमें से भाई कौन सा क्षेत्र है जो आपके बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? तो उसका नाम है प्यारे साथियों बेराट। क्या नाम है? बेराट। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी थे, इनकी भाई विजय का आपके कालक्रम बताना है कि सबसे पहले कौन सी विजय हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर। सबसे पहले रणथंभौर, उसके बाद में आपके हुई थी कौन सी? सोचो देखे अपने दिमाग में मेरे सभी युवा साथियों, टाइम है आपके पास अभी। रणथंभौर वाली कब हुई थी? 1301 में। बिल्कुल शानदार भाई, 1301 में आपके रणथंभौर वाली हुई थी। उसके बाद में आपके चित्तौड़ वाली हुई थी भाई, चित्तौड़ वाली हुई थी आपके 1303 में। इसके बाद में हुई थी प्यारे साथियों आपके सिवाना वाली। सिवाना वाली आपके 1308 ईस्वी में हुई थी, 1308 में। फिर हुई थी आपके जालोर वाली 1311 में। तो ध्यान रखना ये क्रम एग्जाम में आते हैं। देव नारायण के पिता का क्या नाम था? अगला महत्वपूर्ण सवाल है, देव नारायण के पिता का क्या नाम था? जल्दी से बताओ मेरे सभी युवा साथियों। देव नारायण है ये आपके बगड़ावत प्रमुख बोस थे और सेडू गुज्जर के पुत्र के रूप में 1223 ईस्वी में पैदा हुए थे भाई। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा बोपाजी। क्या नाम था? बोजाजी। ध्यान रखना भाई, देव नारायण के पिता का क्या नाम था? बोजाजी। सुमेलित करने वाला सवाल आ चुका है। एक साइड मेरे शेर आपको मेले दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको संबंधित स्थल दिए गए हैं। तो बताओ देखें, डिग्गी कल्याण जी का मेला कहां पर लगता है? आराम से सोचिए अपने दिमाग में, डिग्गी कल्याण जी का मेला कहां पर लगता है? ये लगता है प्यारे साथियों आपके टोंक में। श्री महावीर जी का मेला कहां पर लगता है? सवाई माधोपुर में। करणी माता का मेला कहां पर लगता है? तो करणी माता का मेला लगता है आपके बीकानेर में। और शीतला माता का मेला लगता है आपके जयपुर में। मेरे सभी साथी इसको आराम से एक बार अपनी तीखी निगाहों से निकाल लो, एग्जाम में 100% आ सकता है किसी ना किसी साथी के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हांसली आभूषण कहाँ पहना जाता है? हांसली आभूषण है ये भाई कहाँ पर पहनते हैं? टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यकीन मानो 30-40 नंबर आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपके बढ़ जाएंगे। यकीन आओ तो एक बार जाकर विजिट करो भाई टेलीग्राम ग्रुप को। राइट आंसर मेरे साथी बी हो जाएगा आपके। गले में कहां पर पहनते हैं मेरे शेर? गले में पहनते हैं। कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषणों का क्या नाम है? अब बताओ भाई, देखे सोचो अपने दिमाग में। तो कंठ में करते हैं आपके थमड़ियों, ठेडियों, आड़, मुठिया, जादरा, ठुस्सी, तुलसी, बजटट्टी, हादरो, हांसली, ऐसे बहुत सारे आभूषण है जो आपके गले में पहनते हैं। अगला सवाल लेते हैं। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? राजस्थानी चित्रकला है, इसका वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? ये किया था प्यारे साथियों आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। संघर्ष लगातार जारी है। 23 मॉडल पेपर में आपको इससे पहले सॉल्व करवा चुका हूं। एकमात्र ऐसा हमारा चैनल है जो इतने सारे मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री में करवा रहा है। घूंघट व गुगड़ी क्या है? अब घूंघट व गुगड़ी क्या है भाई? सोचो, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। रिवीजन कीजिए साथियों बढ़िया तरीके से। राइट आंसर मेरे शेर बुर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बुर्ज। बुर्ज क्या होता है? घूंघट व गुगड़ी। तारागढ़ की प्राचीर में आपके 14 विशाल बुर्ज है, जिसमें घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, ऐसे बहुत सारे फतेह बुर्ज। ध्यान रखना भाई। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला है भाई। नृत्य हो गया एक तो, और आपके जनजाति भी दिया गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल की श्रेणी में आता है। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा ग्रासिया। क्या हो जाएगा मेरे शेर? ग्रासिया जनजाति। रागड़ी व निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? रांगड़ी हो गया और आपके निमाड़ी हो गया। ये भाई किसकी उपबोलियां हैं? जल्दी से बताओ देखें मेरे सभी युवा साथियों। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर, मालवी। क्या हो जाएगा? मालवी बोली की उपबोलियां हैं जो मुख्यतः राजस्थान के झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ जिले में प्रचलित है।
अल्लाह जिलाई बाई का जन्म कहाँ पर हुआ? अल्लाह जिलाई बाई का भाई जन्म कहाँ पर हुआ था? जल्दी से बताओ मेरे सभी साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीकानेर। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, गीत प्रख्यात मांड गायिका जिनका नाम है अल्लाह जिलाई बाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया। इनका जन्म बीकानेर में हुआ था 1902 ईस्वी में। गणगौर का त्योहार कब शुरू होता है? गणगौर का त्योहार है, इसकी भाई शुरुआत कब होती है? स्टार कर लो अभी कभी मेरे सभी युवा साथियों इस सवाल को। तो राइट आंसर मेरे साथी होलिका दहन के दूसरे दिन से। होलिका दहन के दूसरे दिन से। शानदार जानदार सवाल है साथियों राजस्थान सिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की नींव किस शताब्दी में रखी गई? चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसकी नींव भाई कौन सी शताब्दी में रखी गई? जल्दी से बताओ मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा 7वीं शताब्दी में। कब रखी गई? 7वीं शताब्दी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर इस दुर्ग की नींव रखी गई थी। सामाजिक सुधार के लिए जंबा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया? जंबा जागरण भाई अभियान है, ये भाई कौन से लोक देवता के द्वारा चला गया? जल्दी से जवाब दो मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा रामदेव जी। रामदेव जी का जागरण जंबा मेघवाल जाति के भगत है आपके रिखिया जेकारे बादली। मंदिर है इनका डेबरा, पूजा है पगलिया, और पगलिया रखने का स्थान कहलाता है आपके ताक या आलिया। बख्तरी स्थान निम्न में से क्या है? बख्तरी स्थान भाई क्या है निम्न में से? जल्दी से बताओ स्टार करते हुए इस सवाल को। शानदार महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सिटी 12th लेवल के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के ऊपरी भाग का वस्त्र आपके बख्तरी वस्त्र कहलाता है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर प्यारे साथियों आपको कमेंट बॉक्स में देना है, लाइव चैट में नहीं भाई, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है मेरे सभी साथियों को। कौन सी जनजाति मुख्य रूप से गुजरात के बड़ौदा के निकट चेन पाटिन क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो कौन सी जनजाति है जो जुड़ी हुई है आपके बड़ौदा निकट के निकट चेन पाटिन क्षेत्र से? तो राइट आंसर मेरे शेर ग्रासिया जनजाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ग्रासिया जनजाति। ये आपके तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ध्यान रखना भाई। मांड है, ये लकड़ी से बना आपके अतिथि गृह कहलाता है। मांड क्या कहलाता है? लकड़ी से बना अतिथि क्षेत्र। और ग्रासियों का बड़ा मुखिया क्या कहलाता है? सहलोत। क्या कहलाता है? सहलोत। नेजा क्या है? शानदार सवाल है साथियों। नेजा क्या है बताओ देखें। नेजा शब्द से आप क्या समझते हो? तो नेजा है रामदेव जी की पंचरंगी पताका रामदेव जी की पंचरंगी पताका है, ये आपके नेजा कहलाती है, मंदिर पर लगती है ये। ध्यान रखना मेरे सभी युवा साथियों। अगला सवाल आ चुका है। एक साइड आपके अभ्यारण्य दिए गए हैं, दूसरी साइड आपके राज्य दिए गए हैं, तो आराम से सम्मिलित करना है मेरे सभी युवा साथियों को। सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहां पर है? यह है आपके हरियाणा में। वेदांत गल अभ्यारण्य कहां पर है प्यारे साथियों? सोचो अपने दिमाग में। यह है आपके तमिलनाडु में। और गिर है ये आपके गुजरात में। और नागरहोल है ये आपके कर्नाटक में। मेरे सभी साथी आराम से इस सवाल को एक बार अपनी तीखी निगाहों से निकाल लो ताकि एग्जाम में उनके गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक और शेयर कर दिया होगा। एक साइड आपको परियोजनाएं दी गई है, दूसरी तरफ आप सभी को नदियां दी गई है। तो बताओ देखें दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी के किनारे है भाई? कौन सी नदी पर है? जल्दी से बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई, चिनाब। उरी परियोजना भाई किस पर है? यह है आपके झेलम नदी पर। बाण सागर यह है आपके सोन पर। और शिव समुद्र है आपके कावेरी पर। स्टार करते हुए इस सवाल को रट लेना, अभी कभी एग्जाम में काफी बार ये सवाल आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म आपके सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है ये आपके सुमेलित नहीं है? एक बार पढ़ो आराम से, 5 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से भाई जवाब दो मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर सरदार सरोवर बांध कोसी हो जाएगा। शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी साथियों का। मेटू बांध, कावेरी नदी, नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी,
और सरदार सरोवर बांध आपके नर्मदा नदी पर है भाई। कौन सी पर है? नर्मदा नदी पर है। रट लेना साथियों, इनसे बाहर आपके एग्जाम में सिंगल सवाल नहीं जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग पर मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे पानी का प्रवाह मिलता है? तो कितना शानदार लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है साथियों, रट लेना भी कभी। तो राइट आंसर मेरे शेर लूनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लूनी। रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? झीलों से संबंधित सवाल आते हैं तो बताओ, देखें भाई रूपकुंड झील कहाँ पर स्थित है? यह है प्यारे साथियों उत्तराखंड में। कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में। नागौर जिले का मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। राइट आंसर मेरे शेर संगमरमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगमरमर। संगमरमर है, यह आपके मकराना और पर्वतसर में पाया जाता है। बंट बारेटा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले से संबंध रखते हैं? बंट बारेटा वन्यजीव अभयारण्य है, ये भाई कौन से जिले में है? स्टार करते हुए इस सवाल को रट लो भी कभी मेरे साथ ही। तो राइट आंसर आपके भरतपुर हो जाएगा, वस्त्र नगरी। राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वनों को भाई कितने भागों में विभाजित किया गया है राजस्थान में? तो राइट आंसर मेरे शेर भी हो जाएगा आपके 3 भागों में, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवगीकृत वन। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में? अरावली पर्वतमाला की भाई सबसे ऊंची चोटी है, ये कौन से जिले में है? तो ये है प्यारे साथियों आपके सिरोही जिले में। कौन से जिले में? सिरोही जिले में। राजस्थान भूक्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है राजस्थान भूक्षेत्र में? तो राइट आंसर मेरे शेर बनास हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बनास। लंबाई कितनी है? सोचो अपने दिमाग में, बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपके गुरु शिखर है भाई। कौन सी है? गुरु शिखर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? सरदार सरोवर परियोजना है, यह आपके कौन सी नदी पर बनी हुई है? बनास नदी है। ये निकलती कहाँ से, यह भी ध्यान रखना भाई। कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ियों से। तो सरदार सरोवर परियोजना है, ये प्यारे साथियों आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। राजस्थान को भौतिक विभागों की दृष्टि से कितने भागों में वे कितने उप भागों में बांटा गया है? कितना शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सिटी के लिए। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, 4 भागों में और 12 उप विभागों में। राजस्थान की किस झील के किनारे अकबर व हरकाबाई का विवाह संपन्न हुआ? तो कौन सी झील के किनारे अकबर और हरकाबाई का विवाह संपन्न हुआ था? उसका नाम है मेरे शेर सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील। 1562 ईस्वी में हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? गांधी सागर बांध है, ये भाई कहाँ पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध है मेरे शेर बानपुरा मध्य प्रदेश में। बानपुरा मध्य प्रदेश में। अगला सवाल लेते हैं साथियों। अनुपात भी पूछ लेते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को कितना मिलता है? तो 50:50। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया? किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया भाई? आपके उद्देशिका में संशोधन है। तो राइट आंसर मेरे शेर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए साथियों अगले सवाल लेते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? कितना शानदार सवाल है साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर अनुच्छेद 17 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समता के अधिकार में उल्लेखित अनुच्छेद नहीं है? तो कौन सा है जो आपके समता के अधिकार में उल्लेखित अनुच्छेद नहीं है? उसका नाम है अनुच्छेद 20। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? ऐसे सवाल राजस्थान पुलिस वगैरह में काफी बार आ चुके हैं। तो कौन सा भाई नीति निर्देशक तत्व है? तो वह है आपके सम्मान नागरिक संहिता। कौन सा है? सम्मान नागरिक संहिता। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है भाई वर्तमान में? तो टोटल संख्या है मेरे शेर 11। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भाई किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो राज्य जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से भाई किसके प्रति उत्तरदायी है? तो वह है प्यारे साथियों विधानसभा के प्रति। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किससे दे सकता है? अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को त्यागपत्र देना है तो वे भाई किसको देगा? तो वे देगा प्यारे साथियों आपके राष्ट्रपति को।
राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे प्यारे साथियों? उनका नाम है मेरे शेर ID दुआ। कौन थे? ID दुआ। रट लेना अभी कभी ये सवाल। राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों राजस्थान CET के लिए। तो पंचायती राज पद्धति को कब अपनाया गया? ये अपनाया गया था आपके 2 अक्टूबर 1959 को, नागौर जिला, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव का क्या नाम था? स्टार कर लो अभी कभी इस सवाल को। तो राइट आंसर मेरे शेर श्रीमती कुशल सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीमती कुशल सिंह। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना का क्या नाम है मेरे शेर? तो उसका नाम है आपके बिसलपुर परियोजना। सबसे बड़ी है, बिसलपुर गांव के समीप है, या आपके बिसल बनास नदी पर। राजस्थान की पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो राजस्थान की पहली भाई सूती मिल है, ये आपके कहाँ पर स्थापित की गई थी? ये की गई थी प्यारे साथियों ब्यावर में। कहाँ पर है? ब्यावर में। राजस्थान के किस जिले में बीड़ी उद्योग विकसित किया गया है? तो कौन से जिले में आपके बीड़ी उद्योग विकसित किया गया है? जिले का नाम है प्यारे साथियों टोंक जिला। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष में अपनाई गई? तो पहली औद्योगिक नीति है, ये कौन से वर्ष में अपनाई गई? उसका नाम है प्यारे साथियों 1978। राजस्थान के किस शहर को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया? बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, भीलवाड़ा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थापित है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, ये भाई कहाँ स्थापित है? जल्दी से बताओ देखें मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर आपके अजमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजमेर। हीमोग्लोबिन क्या है? अब हीमोग्लोबिन से आप क्या समझते हो? जनरल साइंस के सवाल आ चुके हैं साथियों राजस्थान CET 10+2 के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। किस स्पेस एजेंसी के द्वारा आर्टेमिस 1 को लॉन्च किया गया? तो किस स्पेस एजेंसी के द्वारा भाई लॉन्च किया गया आर्टेमिस 1 को? तो राइट आंसर मेरे शेर नासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नासा। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के RH कारक। अब ये भाई किससे संबंध रखता है? ये रखता है प्यारे साथियों बंदर से। RH मतलब बंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। यकीन मानो सिंगल सवाल आपके हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ये सारी मैं आपके PDF डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी सवाल आपके क्लियर नहीं दिख रहा। DNA को किसने अंत्य पात्र में बनाया? तो DNA को भाई किसने बनाया था आपके अंत्य पात्र में? राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा, आर्थर कोनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हिंदी के सवाल लेते हैं। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? इनमें से भाई कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? आराम से चारों ऑप्शन पढ़ो और जवाब दो मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर तत् प्लस जन्य बराबर तदजन्य, ये आपके सरासर गलत हो जाएगा। तत् प्लस जन्य बराबर तजन्य होता है व्यंजन संधि। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? तो कौन से विकल्प में भाई अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आराम से बताओ, देखें जल्दीबाजी नहीं करना है, लेकिन सवाल सारे अटेंड करना है भाई 300 के 300। अगर आप शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हो तो यकीन मानो भाई आप अपना टाइम मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से करके आओगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा अनुदात अनुज्जर। अनुदात अनु प्लस उदात, अन प्लस उदात सॉरी शब्द में अन उपसर्ग है, और अनुवर में है आपके अन प्लस उर्वर, इसमें भी आपके अन उपसर्ग है। किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? कौन से शब्द में भाई एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो उसका नाम है प्यारे साथियों सवेरा। क्या नाम है? सवेरा में आपके एरा प्रत्यय नहीं है। मेघाच्छादित समासिक पद में कौन सा समास है? तो इस शब्द में भाई कौन सा समास है? मेघाच्छादित। जल्दी से बताओ देखे मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर आपके कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा। निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है? तो कौन से विकल्प में भाई सभी आपके जातिवाचक संज्ञा है? तो क्लियर नहीं है तो छोड़िए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, PDF डाल दूंगा। पुस्तक, पहाड़ और नदी। लीजिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। निम्न में से किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है? सवाल थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन एग्जाम में एक सवाल आएगा ऐसा आपके। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, दुर्घटना वाला, एंटीसीडेंट्स। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? द्विज के भाई अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा एक शब्द नहीं आता?
तो वह है प्यारे साथियों आपके विदेह। ये इंग्लिश के सवाल आते हैं, पहला पैसेज आएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सी विल खालिस्तान माई बुक ऑन ग्रामर, तो क्या आएगा भाई बताओ, देखें इनमें से किसका प्रयोग होगा। टेंस से संबंधित सवाल है साथियों। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा ब्रेक विथ। सी विल ब्रेक विथ माई बुक ऑन ग्रामर। चूज करेक्ट एंटोनियम ऑफ टिमिड। अब भाई टिमिड का करेक्ट एंटोनियम क्या है, जल्दी से बताओ देखे मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर डी हो जाएगा फियरलेस। टिमिड मतलब है फियरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनिथ का सिमिलर वर्ड क्या है। जेनिथ का भाई सिमिलर वर्ड क्या है, आराम से सोचो और जवाब दो साथियों। हर एक सब्जेक्ट को क्लियर करते हैं डेली। क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो राइट आंसर मेरे शेर टॉप मोस्ट हो जाएगा। एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इंफॉर्मेशन लेटर। ये सवाल थोड़ा सा हार्ड है लेकिन करने की कोशिश कीजिए भाई। तो राइट आंसर आपके क्लोजिंग हो जाएगा। ये फिर इनडायरेक्ट डायरेक्ट का आएगा जो आप कॉपी में करके आओगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस वाला भी आप कॉपी में करके आओगे। ये लीजिए करंट अफेयर के सवाल। अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य सरकार ने किस योजना को शुरू किया है। अनाथ बच्चों को भाई आर्थिक सहायता देना है तो उसके लिए कौन सी योजना को शुरू किया है। तो राइट आंसर मेरे शेर पालनहार योजना हो जाएगा। उड़ान योजना का नोडल विभाग कौन सा है। उड़ान योजना है इसका भाई नोडल विभाग कौन सा है, जल्दी से बताओ देखे उड़ान योजना का नोडल विभाग। तो वह है मेरे शेर महिला अधिकारिता विभाग। स्नातक स्तर में आप सभी ने ऐसे सवाल देखे होंगे, उसी को देखते हुए मैं आपके लिए ये सवाल लेकर आया हूँ। राजस्थान में अब तक कितनी पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाएं लागू की जा चुकी है। तो कितनी तो आपके पंचवर्षीय योजनाएं और कितनी आपके वार्षिक योजनाएं लागू की जा चुकी है। तो वह है प्यारे साथियों आपके 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 आपके वार्षिक योजनाएं। राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि क्या है। कितना शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर 3 लाख रुपए हो जाएगा। स्वयं सिद्धा योजना कब लागू की गई। स्वयं सिद्धा योजना भाई कब लागू की गई। करंट अफेयर के बहुत सारे सवाल आते हैं सीटी में, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। एक पीडीएफ डाली गई है और 2-3 और डाल दूंगा, उनसे बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं जाएगा। जल्दी से जल्दी भाई ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप को। तो राइट आंसर मेरे शेर 2001 हो जाएगा। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग करते हैं। गणना के लिए और तुलना के लिए भाई कौन से भाग का प्रयोग करते हैं। तो वे करते हैं प्यारे साथियों आपके ALU का। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सी भाई आपके आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो वह है प्यारे साथियों आपके माइक्रोफोन। कौन सी है, माइक्रोफोन है। यह आपके इनपुट डिवाइस है, ध्वनि को इनपुट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर है। 1 टेराबाइट है यह भाई कितने मेगाबाइट के बराबर है। तो यह है प्यारे साथियों आपके 2 की घात 20 मेगाबाइट। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, जल्दी से जवाब दो मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा फोर्ट्रेन। ईमेल के आविष्कारक कौन है। ईमेल के भाई आविष्कारक कौन है, जल्दी से बताओ देखें ईमेल के आविष्कारक कौन है। तो ईमेल का आविष्कारक है मेरे शेर रे टॉमलिंसन। कौन है, रे टॉमलिंसन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के MS ऑफिस पहली बार कब बना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो MS ऑफिस है वो पहली बार कब बना था, वह बना था प्यारे साथियों 1990 में। Ctrl+Alt+del कीज का उपयोग किया जाता है। तो भाई किसके लिए प्रयोग में करते हैं इन सब का। मात्र 5 सेकंड में जवाब चाहिए मुझे मेरे सभी युवा साथियों का। तो राइट आंसर मेरे शेर रीस्टार्ट हो जाएगा। MS एक्सेल इनमें से क्या है। तो MS एक्सेल भाई इनमें से क्या है, जल्दी से बताओ देखें मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। MS एक्सेल में एक सेल में अधिकतम कितने अक्षर लिखे जा सकते हैं। तो MS एक्सेल में भाई एक सेल में अधिकतम कितने अक्षर लिख सकते हो। तो वे लिख सकते हैं प्यारे साथियों आपके 32,767। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो पिछली स्लाइड पर अगर आपको जाना है तो कौन सी कुंजी का प्रयोग करोगे। तो हम करेंगे प्यारे साथियों P का। MS एक्सेल में खालिस्तान एक फंक्शन है जो भिन्न सेलों के सोनों को एक सेल युक्त करने में उपयोगी है। जल्दी से बताओ देखे भाई सानों को एक सेल संयुक्त करने में उपयोगी है। तो वह है प्यारे साथियों आपके
सी सूत्र निकलम का, यह आपके भाई मैथमेटिक्स के सवाल आ चुके हैं। टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आराम से प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। तो ये रही साथियों आज की राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 की एक शानदार क्लास है। क्लास पसंद आए तो भाई मेरे सभी युवा साथी एक बार लाइक जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट मेरे सभी साथी जाकर फॉलो कर ले भाई। इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पर आप सभी को डेली करंट अफेयर की सवाल मिलते हैं। तो मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।